हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर नंबर 10 फिनिश हो चुका था है ना। लेक्चर नंबर 11 शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी शुरू करेंगे। टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड विद अकॉर्डिंग टू मी 2 चैप्टर फिनिश हो चुका है ना, पॉलिनोमियल्स और बेसिक मैथमेटिक्स एंड नंबर सिस्टम, जिसमें एनसीईआरटी का अगर चैप्टर देखें तो 5 2 7 चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ये दूसरा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है ना। 10th क्लास में सिर्फ एक ही चैप्टर कहते हैं। 10th क्लास में 2 चैप्टर ऐसे आए हैं जिसका कोई लेना देना नहीं आपके 8 6 7 या 9th क्लास के चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, कोई भी चैप्टर इससे लिंक्ड नहीं है। 2 चैप्टर ऐसे हैं आपके क्लास 10th में, एक तो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर नंबर 8 ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको सिखाया गया क्लास 10th में। तो ये 2 चैप्टर आपको इंडिपेंडेंट है, तो इसको पढ़ाने में बड़ा मजा आता है ना। क्लास 11 में इसका पूरा डीप है ना, डीप मतलब इसका एक्सटेंशन, जिसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 अच्छा हुआ उसको ऑब्वियस सी बात है क्लास 11 में बड़ा मजा आने वाला मैथ्स के लिए। और खासकर ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको कमजोर हो गया तो आपका फिजिक्स भी खराब हो जाएगा। उसके बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से जानेंगे। फिलहाल एपी के बारे में जानते हैं, और एपी का एक जनरल व्यू जान लेते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं कि लास्ट ईयर के हिसाब से कितने सवाल आए। तो लास्ट ईयर तो 1 सवाल था, मात्र 1 सवाल था ना। उससे पहले 2018 में 2019 में 1 सवाल था, 18 में 3 था, उससे पहले 1 था, उससे पहले 2 था, उससे पहले 1, उससे पहले 1, उससे पहले 3, फिर 4, फिर 2, फिर 2। तो अगर आप देखा जाए लास्ट ईयर 1 सवाल है तो मिनिमम 1 सवाल तो आएगा है ना। तो एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा। और एक बार 4 भी गया है, 3 2 बार गया है, मतलब 4 तो हटाओ, 3 मान लेते हैं। अच्छा 2018 में जब 3 सवाल आया तो इतना तो किडनी लोग चलाते ही नहीं भाई, मतलब इतना दिमाग है ही नहीं कि आप 3 सवाल दे रहे हो यार। 3 टॉपिक है, एपी में भी 3 टॉपिक पढ़ना होता है। एपी कहते हैं किसको है, nth टर्म ऑफ एपी और एसएन है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। 3 पे एक सवाल बना देते हैं। ये क्या तरीका है, तीनों एक ही 3 सवाल आया, तीनों एसएन पे बेस्ड था 2018 में। तो इनका कोई फिक्स नहीं होता कि कब कौन से टॉपिक से, मतलब एक होता है ना कि वेटेज के हिसाब से पेपर बनाया जा रहा है, कभी नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप कभी ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि जो ट्रेंड चल रहा है उसी हिसाब से पेपर रिपीट हो जाए। देखिए एक बार 4 सवाल भी है, एक बार 3 सवाल भी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में एक बार ऐसा हो कि सवाल ही नहीं आया, तो फिर भी एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 से 3 सवाल। जैसे एपी को बहुत अच्छा एक ही चैप्टर इंक्लूड हो रहा है ना, तो ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज करके क्लास 11 में पढ़ते हैं। और उसका छोटा सा वर्जन थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको दे रखा है, इसलिए चैप्टर को मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से शुरू करूंगा ही नहीं। मैं आपको आरएस और आरडी अगर आप देखेंगे तो वहां से एपी से शुरू नहीं हुआ है, एनसीईआरटी में एपी से डायरेक्ट शुरू हुआ है। हम लोग शुरुआत करेंगे पहले सीक्वेंस, फिर जानेंगे सीरीज, उसके बाद ही हम आएंगे एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ताकि मैं आपको डिफिनेशन तो एटलीस्ट सिखाऊं। जो भी एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर का डिफिनेशन तो पता होना चाहिए, एपी कहते किसको है। तो एक बात तो आइडिया लग गया भाई, 1 से 3 सवाल तक के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे अगर इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर लेंगे तो। अच्छा सर, तो इसके अंदर आप आउटलाइन, अगर चैप्टर का आउटलाइन दे दो तो क्या दे सकते हैं हम लोग चैप्टर के अंदर। देखिए मेरे हिसाब से पढ़ोगे ना आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, आज तो कोई सवाल इससे हट के नहीं आया जो मैं आपको एपी में पढ़ाने वाला हूँ। पहला आउटलाइन जो है दैट इज वी विल लर्न व्हाट इज एन एपी। अब एपी को सिखाने के लिए है ना, एक एक्सरसाइज 5.1 तो आपका इसमें फिक्स है ना। मैं थोड़ा और ऊपर से जाऊंगा ताकि मैं एपी का प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन है ना, ये प्रोग्रेशन तभी समझ में आएगा जब आपको सीक्वेंस समझ में आए। ठीक है, सेकंड अभी विल सी nth टर्म है ना, जिसको आप an या tn के नाम से जानते हैं ना, nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का nth टर्म, जिसको आप उम्मीद है पता होगा, n = a + n - 1 × d आया कैसे, थोड़ा जानेंगे, ज्यादा ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको फायदा हो जाएगा ना। थर्ड वी विल सी 5.1 5.2 5.3 है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के जिसको आप एसएन भी बोलते हैं ना, एसएन n/2 2a + n - 1 × d जो फॉर्मूला है, इसका और भी फॉर्मूले हैं देखेंगे हम लोग। ठीक है, आपके एनसीईआरटी यहीं पे फिनिश हो जाता है ना, 5.1 5.2 5.3। लेकिन एक सवाल, सिर्फ एक सवाल एनसीईआरटी में एक ऐसा दे रखा है, कहते हैं एन और एसएन में भी एक अपना रिलेशन होता है ना, कि वी कैन राइट एन एज एसएन एसएन -1 है ना। एसएन और एसएन -1 को अगर हम घटा दें तो हमें एन मिल जाता है। तो उस हिसाब से एक रिलेशन है, बस एक करीबन 5-6 सवाल मैं कराऊंगा इसमें, रिलेशन बिटवीन एन एंड एसएन। तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो इतना फिनिश हो जाएगा, लेकिन मैं एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दूंगा, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ एन
एंड एस एन। पॉकेट बुक में तो मैंने एस एन और एन के बहुत सारे रिजल्ट दे रखे, लेकिन क्लासरूम में जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है 5 एन के रिजल्ट है और 5 एस एन के रिजल्ट है। 10 रिजल्ट में से आप मानिएगा 3 रिजल्ट तो एमपी में ऑलरेडी आ चुका है और चौथा रिजल्ट 2019 में मात्र एक सवाल आया, और वो भी एक सवाल मेरे क्लासरूम में एज इट इज लिखाया हुआ नोट्स आया हुआ है। ठीक है, तो बड़ा फायदा होता है ना, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे क्लास नोट से ही सवाल आ रहे होते हैं एज इट इज। तो मैं आपको बेसिक में सवाल ही मिला चुका जो एज इट इज आया था 2019 में। एन का भी एक रिजल्ट जो मैंने 5 रिजल्ट लिखवाता हूँ, 5 एन में 5 एस एन में, समझ के लिखेंगे हम लोग उसको। बोर्ड्स के लिए तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, आरडी और आरएस में इस तरह के रिजल्ट्स दे रखे, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इसलिए फिर भी मैं 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब कल को अगर ऐसा हो रहा हो तो आंसर हमेशा ऐसा आता है, इसको रिजल्ट्स कहते हैं ना। आपको अलग ज्यादा किडनी चलाने की जरूरत नहीं कि आया कैसे, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको रिजल्ट्स याद रखने में ज्यादा बिलीव रखना है। सिमिलरिटी ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो थ्योरम्स को याद रखने में ज्यादा बिलीव करेंगे बनिस्बत कि उसको आया कैसे। ठीक है, तो पांचवा और एक और छठा टॉपिक है, शायद मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि हम लोग लॉगरिथम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर ना, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लॉग पढ़ाऊंगा। और एक सवाल 2016 में आउट ऑफ सिलेबस जब आया था, एक सवाल वो लॉग और एपी को मिलके था, तो लॉग आपके काम का हो जाता है। एक तो आपको पीएच निकालने में ना केमिस्ट्री में भी फायदा हो जाता है, और दूसरा जब आप 11th में जाओगे तो लॉग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, खासकर आप पीसीएम वाले हो या पीसीबी वाले हो। तो इस तरह से अच्छे बच्चे इसको उतार लेते हैं, तो अच्छे बच्चे बन के आप इसको उतार लीजिए। इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 लेक्चर का हार्डली, ये 2 लेक्चर में पूरा फिनिश करेंगे, कम से कम ना तो 30-40 सवाल करेंगे, है ना, सब रिजल्ट मिला लेने के बाद। और दो बड़े महान ट्रिक इसके हैं, है ना, एपी और एएन पे बेस्ड और एसएन पे बेस्ड, उसको जरा सीखेंगे हम लोग। तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले, है ना, एक कहानी सुनाता हूँ। देखिए पहला बार ऐसा होगा कि शायद मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और आपको कहानी सुना रहा हूँ। वैसे यदि चैप्टर शुरू एंड होता है तो मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन ये सच में एक मोटिवेशन है। आप ना इस कहानी को पहले सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। कहते हैं कि क्लास 6 का एक बच्चा था, क्लासरूम चल रही थी, 6 का एक बच्चा था और 10 साल का बच्चा था, और वो मैम क्लास ले रही थी। अचानक से मैम के बगल वाली क्लासरूम में भी एक और मैम दिख गई ना। अब जब जहाँ 2 मैम तो वहाँ तो पढ़ाई होनी ही नहीं भाई, दोनों को गप्पे मारने का सोचा है ना, सारे में बात क्या गप्पे मारते हैं। तो मैम ने सोचा बच्चों को थोड़ा बहला के, है ना, तो बच्चों को बहला देते हैं और वो लोग बिजी हो जाएंगे, मेरा गप्पे शप्पे मार के आ जाएंगे, है ना। तो मैम ने कहा कि ऐसा है ना बच्चों की, आप ना मैं आपको दिखा रहा हूँ एपी का इन्वेंशन करने वाला कौन था। ठीक है, जहां से एपी का इजाद हुआ। तो मैम ने बच्चों को बिजी करने के लिए बोला, बच्चों ऐसा करो 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक 6 क्लास के बच्चे को बोला कि इसको जोड़ के दिखाओ। तो 6 क्लास का बच्चा, है ना, नॉर्मल बच्चा 1 से लेकर 100 तक कैसे जोड़ेगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 एंड सो इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो मैम ने सोचा बच्चा ऐसे जोड़ते रहेगा अपना, जब तक हम लोग गप्पे शप्पे मार के आ जाएंगे। मैम जैसे गेट तक पहुंची, है ना, वो बच्चा जो 10 साल का बच्चा हाथ उठा के बोला, मैम द आंसर इज 5050। मैम लोग फिर से चेक कर, है ना, शायद गलत होगा, तो मैम को तो आंसर खुद नहीं पता था। ठीक है, तो मैम ने कहा कि नहीं मैम, वो बच्चे ने कहा मैम नहीं एकदम सही, आप देख लीजिए एक बार। तो मैम ने आके देखा, तो उसने जो चालाकी किया, सुनिए आप, एपी का इन्वेंशन ना, एपी का इन्वेंट करने वाला एक 10 साल का बच्चा, देखिए कैसे। कहा कि मैम आपको इसका सम चाहिए ना, तो इसका सम निकालने के लिए 1 से लेकर 100 तक आपने जोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, इसको उलट के भी लिख देते ना, अगर इसको हम उलट के भी लिख दे तब भी सम कोई चेंज थोड़ी होगा मैम, है ना। ये 99 और ये सॉरी ये लास्ट में 2 आएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये भी तो सम 100 ही होगा, 1 से लेकर 100 तक का ही सम देगा। और ये एपी की प्रॉपर्टी और एसएन का जो फॉर्मूला निकल के आता है n/2 2a + n - 1/2, आप जाके देखिएगा डेरिवेशन में वो यही निकल के आता है। ठीक है, उसी अंदाज में ही निकल के आता है, इसी से हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है मैम, जब आपने इसको उलट के लिख लिया तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो s + s is 2s, ये 1 + 100 तो 101। हर टर्म को जोड़ा तो देखा यार 101, हम टर्म जोड़ा तो हाँ 98 होगा तो कितना हुआ 101। इस तरह से आगे बढ़ा, यहाँ पे 99 लिखा होता तो ये भी 101 और ये भी 101। ये एपी की एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे आप। अगर टर्म्स को उलट के उसको ऐड कर लेंगे तो हर टर्म का सम एकदम सेम मिलता है। ठीक है, ये और अच्छी प्रॉपर्टी भी हम लोग जान गए। दिख रहा होगा आपको, ये एपी में लिखा हुआ टर्म है ना। अच्छा, अब मैम ने बोला ठीक है, अगर इसको जोड़ना है मैम तो ये 101 कितने बार लिखा होगा, 100 टर्म में, तो टोटल उसने किया क्या, 101 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सीरीज तो उसने 2 बार जोड़ दिया, जोड़ना तो एक ही बार था। तो उसने कहा ठीक है सर मैम आप क्या करें, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से काटा, 5 0 50, 5 से मल्टीप्लाई किया 50 मैम के साथ 50 खेल गया वो। तो द आंसर वाज 50। इनफैक्ट मैं बच्चों को कहता हूँ 1 से लेकर 100 तक का सम याद रखेंगे आप, बहुत 11th क्लास में बहुत बार यूज हो जाता है इसका। तो आप सोचिए एक
10th क्लास का बच्चा, अच्छा ये मैं अपनी तरफ से भी नहीं कर रहा, आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 107 है शायद, 5.3 एक्सरसाइज जब शुरू होता है, टॉपिक शुरू होता है इंट्रोडक्शन, ये वाला सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एपी है ना, वहां पे जाके देखिए सबसे लास्ट में नीचे लिखा है, डू यू नो अ फेमस स्टोरी बिहाइंड अ 10-year-old बॉय, दैट बॉय वाज गॉस, है ना। फिजिक्स में गॉस थ्योरम करके, या फिर चैप्टर नंबर 1 में भी गॉस के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो वो गॉस बाबा ही थे जो 10 साल का बच्चा 6th क्लास में जो इतना सोच सकता था एक यूनिक वे में करने के लिए, और वो एपी का इन्वेंशन यानी एपी के कॉन्सेप्ट्स वहीं से ड्राइव होना शुरू हुए। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि अगर एक 10 साल का बच्चा इतना सोच सकता है, तो आप क्यों नहीं, आप कोई नया चीज के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? और अगर सोच नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट कभी कभी होता है ना कि हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं, और उस आइडियाज को हम लोग ना पेन डाउन नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, और आइडियाज दिमाग से निकल जाते हैं या फिर उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। मैं आपको एक दो अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे आइडियाज मेरे, बहुत सारे, एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जब मैं 7th क्लास में था तो मैंने सोचा कि यार एक ऐसा कार बनाऊंगा ना जो पानी में भी चले, ना हवा में भी उड़े, रोड पे भी चले, ना तीनों पे ना। उसका नाम तक भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि उसका नाम आविष्कार रखूंगा, AWISHKAR, है ना, आविष्कार। हर बंदा सोचे कार के बारे में, आविष्कार। तो नाम तक भी डिसाइड है, डायरी में मेरे मेंशन है वो चीज में कि मैं उसमें ऐसा बनाने वाला, ऐसा सोच रहा था। 7th क्लास में मैं था तब सोचता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वक्त आया जब इंजीनियर बना तो इस काम को मैंने अंजाम नहीं दिया, किसी और ने अंजाम दे दिया। आप देख लीजिए, आपको पता होगा किसी बंदे ने एक ऐसा कार बनाया जो तीनों जगह पानी में भी चलता है, रोड पे भी चलता है, हवा में भी उड़ता है। तो अल्लाह ताला ने आइडियाज मेरे को भी दिया, मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया तो वो किसी और को सका दिया। तो आइडियाज तो अल्लाह ताला देता। जैसे मैं बीटेक फाइनल ईयर में जब आया था, बीटेक फाइनल ईयर इनफैक्ट 2nd या 3rd ईयर में था, तब मेरे दिमाग में आया, मैं गाँव में जब गया था ना, अपने झारखंड में जब गया, तो झारखंड में जब मैं गाँव में था, गाँव ही नहीं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ही है हमारा, चतरा झारखंड। तो चतरा में जब मैं था तो वहां पे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। अब जैसे इन्वर्टर का ना टी बोलता है ना, वो बीप जो होता है, जैसे कि इन्वर्टर डाउन होने वाला है, तो मेरा अपना फट जा जाके सब सारे लाइट फैन वगैरह बंद करते रहते थे ना। तो मेरे को वहां से एक सोच आई, कहते आइडियाज का सोच या तो जरूरत के हिसाब से निकलता है कि हाँ यार ऐसा। जैसे राइट ब्रदर्स ने चिड़िया को उड़ते देख के ना, उन्होंने प्लेन के बारे में सोचा, तो उस दिन मेरे को बिलीव आया, ऐसा आइडिया आया यार ऐसा क्यों ना इन्वर्टर बनाया जाए जिसमें यार टाइम शो करे ना कि यार इतना देर का बैकअप है ना, इतना देर का बैकअप है, अभी मतलब 2 घंटा इन्वर्टर और चलेगा, या 1 घंटा और चलेगा, या 15 मिनट और चलेगा। उससे क्या होगा, इंसान अपना टाइम को, या फिर फैन वैन हाँ भाई बंद कर लो, खामों का 15 मिनट का बचा हुआ, पता नहीं लाइट कितने देर आए या ना आए। तो एक अच्छा मैंने सोच रखा था, और अपने दोस्तों से भी शेयर किया। यहाँ था कि फाइनल ईयर में, लेकिन सबके पास अपना वर्क था। एमटेक में आके भी मैंने बच्चों अपने दोस्तों से शेयर किया कि यार ऐसा कुछ बनाते हैं, तो लोग सब अपने काम में बिजी थे। तो वो आइडिया फिर अल्लाह ताला ने किसी और के दिमाग में फिर से डाल दिया। तो शायद 2 या 3 साल पहले ल्यूमिनस का एक इन्वर्टर आया है ना, जिसमें ये सब चीज़ें, ये सब फीचर मेंशन्ड है ना। तो मेरे आइडियाज अल्लाह ताला किसी और को भी दे सके। इनफैक्ट सब बहुत लोगों के दिमाग में आइडियाज आते होंगे। आज जो खेल है ना बाबू लोग, तुम लोग समझो, जो सारा खेल है, फेसबुक एक आइडिया है, व्हाट्सअप एक आइडिया है कि ऐसे चैटिंग करेंगे तो अपना ये हो सकता है। उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके करोड़ों में व्हाट्सअप जब बिका था, तब करोड़ों में बिका था भाई। तो एक आइडिया पे इम्प्लीमेंट करके कौन सी आइडिया दुनिया में बूम कर जाए कोई नहीं जानता है। तो पहला काम जो आप इस स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि आप अपने आइडियाज को पेन डाउन करो, लिखो कि कल को जब मेरे अल्लाह ताला हैसियत देगा तो मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा। ठीक, सबके पास आइडिया, क्योंकि ये खुराफात माइंड होता है 10th 12th तक का ना, जब तक आपकी शादी नहीं हुई होती है तब तक आप बड़ा खुराफात माइंड में रहते हैं। तो आप बहुत सारी चीजें इनोवेटिव सोच रहे होते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ शादी वाली। तो आप इनोवेटिव सोच रहे होते हैं, तो इनोवेटिव को सोचना है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना है दोस्त। देखिए इंशाल्लाह बहुत एक नया चीज हो सकता है आने वाले दौर में इन्वेंट करके दिखा दे। ठीक है, तो इसलिए आप अपने आइडियाज को लिखें और शेयर ना करें ना। ऑब्वियस सी बात है, अपने आइडियाज को जब आप एक एज पे आ जाओ तब जाके शेयर करो, क्योंकि आइडियाज चुराने वाले भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं ना, कि हाँ यार उसका आइडिया चुरा लेते हैं। तो बहरहाल कि आप, एक छोटी सी स्टोरी थी जहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप भी एक गॉस जैसा बन सकते हैं अगर आपकी आइडियाज या आपके बिलीफ या आपके पास सच में ऐसा यूनिक पावर है जो दुनिया को बदल सकते हैं आप। तो आप बिल्कुल आप आगे आए, आइडियाज को अगर आपको लगता है कि नहीं कोई और सीनियर है उनसे शेयर करना है, या फिर अपने पेरेंट्स से शेयर करना, सबसे बेस्ट इज योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से शेयर करो अगर घर में पढ़े लिखे पेरेंट्स हो तो। ठीक है, तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर, दैट इज व्हाट इज एन एपी। तो जैसा कि मैंने बताया कि एपी के बारे में जानने से पहले हम लोग